हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये वाला टॉपिक जो है पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म क्या होता है, सबसे पहले आप अपनी कॉपी पे इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए बेटा, ठीक है। देखिए, जब भी आपको जो है कोई लेक्चर लेना है बेटा, तो कॉपी पेन तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ना आपको ये जो है फ़ायदेमंद नहीं होगा, आपके लिए ये बात फ़ायदेमंद नहीं होगी कि आप बिना कॉपी और पेन के ही जो है वो लेक्चर को नहीं ले सकते। ओके, तो आइसोमेरिज्म जो है ये क्या होता है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हेन देयर आर टू और मोर कंपाउंड्स पोजेसिंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। या तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख लीजिए, या तो फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं आइसोमेरिज्म में, द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम आता है, ठीक है, बट दे डिफर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, देन सच अ फिनोमेना ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। मैं ये बात कह रहा हूँ आपको, जब हमारे पास ऐसे दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमारा मतलब है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेटा, तो हमारे पास वहाँ उस कंपाउंड में नंबर ऑफ़ कार्बन्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स कितने हैं, ठीक है, तो उनका काउंट करना, दैट मीन्स द एक्चुअल रेशो ऑफ द वेरियस एटम्स ऑफ दैट यू कैन से कंपाउंड मीन्स द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम है, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट है, तो ऐसे फिनोमेना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। या तो फिर आप इस वाली डेफिनेशन को भी देख सकते हैं, व्हेन देयर आर टू और मोर कंपाउंड्स पोजेसिंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी। द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म एंड दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। और इस पूरे ओवरऑल फिनोमेना को तो हम आइसोमेरिज्म बोलेंगे, लेकिन उन कंपाउंड्स को जो आपस में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखते हैं और स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो उनकी डिफरेंट है, तो उन कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स करके बुलाते हैं, ठीक है। होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब आपने याद रखना है कि ये जो आइसोमेरिज्म होता है बेटा हमारे पास, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। दो तरह का आइसोमेरिज्म होता है कंपाउंड्स के अंदर, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम अभी बात करेंगे सबसे पहले, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन इसी तरीके से हम लेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का भी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, यस ऐसे लिखना आप। जिन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बेटा बोलेंगे कि ये कंपाउंड्स स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो होप कि ये डेफिनेशन आपने लिखी होगी, या फिर आप इस डेफिनेशन को भी देख सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए वही बात बोली जा रही है, ऐसे कंपाउंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को शो कर सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होगा। दैट मीन्स डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब हो गया, दैट मीन्स डिफरिंग इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। डिफरिंग इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मतलब कि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का मतलब हो गया कि उन कंपाउंड्स की जो स्पेशल अरेंजमेंट होगी एटम्स की वो अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 इज, पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जो टाइप है वो आप नोट करेंगे। फर्स्ट वन इज चेन और स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी हम इसे बोलते हैं। सबसे पहले क्या है बेटा, चेन आइसोमेरिज्म बताइए या फिर स्केलेटल आइसोमेरिज्म बताइए, ठीक है। एनी हाउ चेन और स्केलेटल आइसोमेरिज्म को हम लर्न करते हैं, तो आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे कि ऐसे कंपाउंड्स व्हेन टू आर मोर कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा, चलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आइसोमेरिज्म में सेम ही होता है, अब डिफरेंस देखना है आपने कि डिफरेंस किस जगह पे होगा, तो तब जाकर हम उन आइसोमर्स को चेन और स्केलेटल आइसोमर्स
कहेंगे। तो व्हेन टू आर मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स, डिफरेंट कार्बन स्केलेटन पे आप थोड़ा सा ध्यान दें कि इसका मतलब हुआ कि जब मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड्स का सेम होगा लेकिन उनकी कार्बन चेन जो है, उनकी कार्बन स्केलेटन्स जो है, कार्बन चेन्स जो होंगी वो अलग अलग होंगी, वो डिफरेंट होंगी। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम या तो चेन आइसोमेरिज्म या तो फिर स्केलेटल आइसोमेरिज्म के नाम से जानेंगे। एंड सच आइसोमर्स बेटा दे आर कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स और स्केलेटल आइसोमर्स हम उन्हें कहेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज शोन बाय द एल्केन्स विद 4 और मोर कार्बन एटम्स। अब जो ये चेन आइसोमेरिज्म है या स्केलेटल आइसोमेरिज्म जिसे हम कहते हैं, ये कौन से कंपाउंड शो करते हैं? एल्केन्स। और यू नो दैट द एल्केन्स मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब जहां कार्बन कार्बन के बीच आपको सिंगल बॉन्ड मिलती है और जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 हुआ करता है, जो आप जानते हैं। तो ऐसे अल्केन कंपाउंड जो है उनमें भी कार्बन 4 या कार्बन 4 से ज़्यादा कार्बन एटम जब n का वैल्यू होगा तो फिर वो कंपाउंड चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने है। जैसे आप जानते हैं कि ये जो है हमारे पास एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, हमने स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन पहले लेक्चर में किया था कि किस तरीके से जो है हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो करते हैं। तो 3 तरीक़ों से हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर करते हैं। एक तो हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर बताना, दूसरा हो गया कंडेंस, तीसरा हो गया बॉन्ड लाइन। तो ये कंडेंस मतलब श्रिंक्ड स्ट्रक्चर, जब हम बॉन्डिंग या तो कुछ बताएं या फिर कुछ भी ना बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 2 3 4 और 5 कार्बन्स हैं। तो 5 कार्बन्स के लिए वर्ड रूट जाता है बेटा पेंट। और अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये 5 कार्बन जो हैं हमको कैसे मिलेंगे? ये मिलेंगे हमको सिंगल बॉन्डिंग में, ठीक है। 1 2 3 4 5, हाँ। तो सिंगल बॉन्डिंग में है तो इनका सुफिक्स जो है वो ANE लगेगा, तो जिसे हम बोलेंगे पेंटेन, ठीक है। चलिए सही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि कहने का मतलब ये है कि हाउ दीज आर चेन और स्केलेटल आइसोमर्स। ये 3 कंपाउंड्स आपस में क्या कहलाएंगे? चेन और स्केलेटल आइसोमर्स, और इनके फिनोमेना को तो चेन आइसोमरिज्म बोलेंगे। किस तरीके से ये चेन आइसोमर्स है आपने थोड़ा सा देखना है। चलिए बेटा, इसका नाम तो मैंने आपको बताया किस तरीके से ओपन करके पेंटेन बना। अब यहाँ पर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहले नोट कीजिए कॉपी पे। मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितने कार्बन हैं? तो बेटा 1 2 3 4 5 कार्बन हैं, तो आप कार्बन 5 लिखेंगे। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? टर्मिनल कार्बन पे तो 3 हाइड्रोजन है, तो कितने हो गए? 6। और बीच के 3 कार्बन में भी 2 हैं, तो कितने हो गए? 6 और 6 कितने हो गए? 12। तो C5 एंड H12 है। C5H12 इज आवर मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जब हम स्ट्रक्चर सेकंड में जाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या है। पहले वाले में तो बेटा 5 के 5 लीनियरली रखे हुए थे कार्बन एटम्स इस तरीके से। यहाँ पर 1 2 3 4 रखे हुए हैं लीनियर, और सेकंड लास्ट या फिर कार्बन सेकंड पे बताइए जब नंबरिंग करेंगे तो ब्रांच डाली हुई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूले को टैली करेंगे तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा बिल्कुल वही निकलेगा, 1 2 3 4, और ये ब्रांच्ड कार्बन 5। और हाइड्रोजन्स को देखेंगे 3 और 3 कितने हो गए? 6, और 3 कितने हो गए? 9, और 2 कितने हो गए? 11, और 1 कितना हो गया? 12। वही टैली हो रहा है। अब डिफरेंस क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम निकल रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है कि सर यहाँ पर एक लीनियर चेन है, सीधा सीधे 5 कार्बन को जोड़ा गया। यहाँ पर लीनियरली सीधे सीधे जो है स्ट्रेट में तो 4 कार्बन है, एक ब्रांच है, यानी ये ब्रांच कार्बन। यहाँ ये भी है इन्हीं का एक चेन आइसोमर, तो इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले का। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा मोर ब्रांच्ड है ये। देखिए यहाँ इस तीसरे स्ट्रक्चर में तो लीनियरली 1 2 3 कार्बन को रखा गया है, और बाकी 2 कार्बन को यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर सेकंड में तो बेटा एक ही ब्रांच रखी हुई थी। लेकिन स्ट्रक्चर थर्ड में क्या है कि दोनों तरफ से जो है वो इस सेकंड लास्ट या फिर कहें पेरेंट चेन के कार्बन सेकंड पे जो है ये ब्रांच दोनों तरफ जो है वो यहाँ पर डाली हुई है, यानी दिस कंपाउंड इज मोर ब्रांच्ड। ये क्या है? ज़्यादा ब्रांच्ड है एज कंपेयर टू द स्ट्रक्चर सेकंड, ठीक है। बाकी अगर हम इसमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूले को टैली करेंगे तो वही मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ 1 2 3 कार्बन तो सीधे सीधे आ गए, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो कार्बन 5 हो गए बेटा टैली। उसके बाद हाइड्रोजन आपके पास 12 निकलना चाहिए, तो 3 और 3 कितने हो गए हैं? 6 और 3 9 और 3 12, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी आपके 12, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों में क्या है? बिल्कुल सेम है।
और अगर हम इनमें डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस इनमें निकलता है बेटा कार्बन स्केलेटन में, कार्बन चेन में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन चेन लीनियर है, यहाँ पर कार्बन चेन थोड़ा सा ब्रांच है लेकिन एक ही साइड से ब्रांच है, यहाँ पर कार्बन चेन ब्रांच डी है लेकिन जो है मोर ब्रांच है एज कम्पेयर टू दिस वन। सो हियर डिफरेंस रिमेन्स इन द कार्बन स्केलेटन, कार्बन चेन, दैट इज वाई सच आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज द चेन आइसोमेरिज्म। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और इन कंपाउंड्स को चेन आइसोमर्स हम बोलेंगे। हाँ बेटा एक चीज़ और, इनका नाम क्या आएगा? तो पहले वाले का नाम तो पेंटेन है या फिर आप इसे एन पेंटेन बोल सकते हैं। एन मीन्स नॉर्मल, नॉर्मली कार्बन चेन हमारा लीनियरली बढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरे वाले को हम जब नंबरिंग करेंगे तो आपको पता है नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करना होता है, तो वो तो 5 कार्बन का यहाँ पर है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तो हमारे पास यहाँ पर 5 का नहीं है, सॉरी 4 का है, 1 2। अगर मैं यहाँ जाऊँ तो 3 बन रहा है, ये तो नहीं होगा सिलेक्ट। चलिए आगे की तरफ जाऊँगा, 1 2 3 और 4 बन रहा है, ये तो लेफ्ट से राइट की तरफ। अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आऊँ तो 1 2 3 और ये 4 बन रहा है, 1 2 3 और 4। तो हम किस वाले, अब 4 कार्बन का लंबा चेन बन रहा है, मैं किस वाले एंड को सिलेक्ट करूँ, यहाँ पर आप ध्यान देंगे। तो बेटा लोवेस्ट लोकेंट रूल, अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सिलेक्ट करने के बाद हमको क्या देखना होता है? लोवेस्ट लोकेंट रूल, जहाँ से हमें सबस्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप जो है वो नज़दीक पड़े। तो बेटा वो आता है हमारे पास लेफ्ट से राइट, यानी ये 1, यहाँ पर मुझे नंबर 2 पर ही सबस्टिट्यूएंट मिलेगा CH3। वेरेज अगर मैं राइट से देखूंगा तो यहाँ 1 2 मुझे तो 3 पर मिलेगा, तो बेटा 2 इज लोअर नंबर देन 3, दैट्स वाई लेफ्ट टू राइट नंबरिंग हियर इज सिलेक्टेड। यहाँ ये वाली नंबरिंग 1 2 3 और 4, तो फिर जाकर उस पर नाम क्या बनेगा? 2 कार्बन पर हमारे पास ऊपर ब्रांच है मिथाइल, तो हम बोलेंगे 2, देन यू विल यूज हाइफन एज यू नो 2 मिथाइल। उसके बाद कोई हाइफन नहीं आएगा, साथ में आपने वर्ड रूट लिखना है। तो पेरेंट चेन का वर्ड रूट हमारे पास 4 कार्बन का बना ब्यूट, और वो कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, तो NEN, तो इसका नाम बना 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट का बताएंगे बेटा। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो लंबा चेन बनेगा कार्बन का वो 3 बनेगा, और सीधे सीधे ले सकते हैं हम, हॉरिजेंटली भी ले सकते हैं आप, वर्टिकली भी, बट बेटर इज टू टेक हॉरिजेंटली 1 2 एंड 3। या फिर आप यहाँ से भी राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं, हमने तो लेफ्ट टू राइट किया ना, राइट टू लेफ्ट भी करने से आपका सेंटर कार्बन पे नंबर 2 ही आएगा, नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसका नाम बनेगा हमारे पास कार्बन 2 पर अब ये भी ब्रांच रह रही, कार्बन 2 पर भी ब्रांच रह रही, तो हम इसको बोलेंगे 2,2 डाई मिथाइल और प्रोपेन। अब लीनियर चेन हमारे पास, पेरेंट चेन जो है हमारे पास वो रह गया 3 कार्बन का, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ओके, ये इसका नाम। इनके कॉमन नेम्स जो हैं यहाँ पर अगर आप बताएंगे तो इसको हम बोलते हैं बेटा, जब एक ही साइड से ब्रांच होती है तो हम उसको बोलते हैं आइसो करके। तो आपने बताया इसको आइसो, और फिर पूरे 5 कार्बन ब्रांच वाले को भी लेके आइसो पेंटेन बोला। अगर हमारे पास दोनों साइड ब्रांच होती है तो फिर हम बोलते हैं आइसो, और वो पूरे 5 कार्बन है हमारे पास, सॉरी दोनों साइड से ब्रांच हो तो हम नेओ करके बुलाते हैं, तो हम बोलेंगे नेओ और बोलेंगे पेंटेन। दोनों साइड ब्रांच है, एक ही साइड है तो आइसो करके, दोनों साइड है तो नेओ करके, ठीक है। चलिए दूसरे आइसोमेरिज्म की तरफ जाते हैं बेटा। तो आप कॉपी पे नोट करें कि सेकंड आइसोमेरिज्म आ रहा है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, जिसका नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म, या फिर आप इसे पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। एनी हाउ पोजिशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए बेटा ये तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपको मिल रही है कंडीशन। तो इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसे हम पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलने जा रहे हैं, इसमें आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या होता है? सेम होता है, बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आपने सिर्फ डिफरेंस याद रखने हैं बेटा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जितने भी टाइप्स है वहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा, इवन की स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा। लेकिन फिलहाल हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा। आपने डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस कहाँ रह रहा है, तो डिफरेंस रह रहा है बट दे डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। लेकिन वो आइसोमर्स, वो कंपाउंड्स जिन्हें हम पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखेंगे, लेकिन उनका डिफरेंस जो है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पे हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। but differ in the position of functional group on the carbon chain or carbon skeleton. Let's see some examples of position isomerism. देखिए बेटा यहाँ पे है ये कंपाउंड हमारे पास, इसका नाम प्रोपेनवानोल है। आप देखते हैं 1 2 3 कार्बन, एंड देन यहाँ पर OH ग्रुप है। मैं ओपन स्ट्रक्चर कर रहा हूँ इसका। यहाँ पर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स हैं, CH2, इसके साथ भी 2 कार्बन्स हैं, और इस हाइड्रोजन्स हैं, और इसके साथ भी जो है वो 3 हाइड्रोजन्स है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स है। तो इसको हम बोलेंगे प्रोप 3 कार्बन्स ANECH
सिंगल बॉन्ड के लिए लगता है और ओल लगता है सेकेंडरी सुफिक्स ऑफ अल्कोहल, या जिसे हम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। अब नंबरिंग आपको पता है कि उस एंड से करते हैं जैसे फंक्शनल ग्रुप नज़दीक आए 1 2 3, तो प्रॉप एन, इसलिए इसका नाम आएगा प्रॉप एन देन -1 एंड ओल। ठीक है बेटा, इसमें आप प्रोपन 1 ओल में ना मॉलिक्यूलर फार्मूला नोट कीजिए सबसे पहले। तो कितने कार्बन है हमारे पास? 3 कार्बन हैं। ओके, कार्बन 3। हाइड्रोजन्स कितने हैं बेटा? 3, 2 5 और 2 7 और 1 8। C3 और H8 है हमारे पास। और ऑक्सीजन कितना है? 1 है ऑक्सीजन। C3H8 अगेन आप चेक कीजिए, C3 हैं, H 3 2 5 2 7 और एग्जैक्टली C3H8 और O, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ करके हमने प्रोपेन 1 ओल बनाया, तो यहाँ पर फंक्शन ग्रुप क्या रहा बेटा? OH अल्कोहल। अब यही C3H8O ऑक्सीजन हम मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर फंक्शन ग्रुप तो अल्कोहल ही रहेगा, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी कार्बन स्केलेटन में, कार्बन चेन में। इस वाले में तो अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो 1 पर है, कार्बन 1 पर है, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में जब आप देखेंगे तो अल्कोहलिक ग्रुप 1 से 2 पे आ रहा है। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 कार्बन तो अगेन हम दे रहे हैं। अब यहाँ पर तो 3 कार्बन हैं टर्मिनल्स पे, यहाँ पर भी 3 कार्बन दे रहे हैं। 3 और 1 4, 3 और 4 इसकी वैलेंसी हो गई। सेंटर वाले कार्बन में हमारे पास क्या है? इसमें हम देंगे 2 हाइड्रोजन बेटा, यहाँ 1 नहीं है 2 है, CH2, और यहाँ ऊपर या नीचे की तरफ ब्रांच आप OH डालेंगे। ठीक है, पहले इसमें आप मॉलिक्यूलर फार्मूला टैली कीजिए। 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 और 2 5, 3 8 और 1 9। कैसे हो रहा है? 9 तो नहीं होगा बेटा, 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, यस ये बेटा 9 कार्बन कहाँ से आएगा भाई? 9 तो नहीं आएगा, 8 ही आएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन क्यों दे रहा हूँ बेटा? यहाँ अगर 2 हाइड्रोजन आएंगे, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ 1 3 4, ओ ये तो 5 हो जाएगा। 5 2 हाइड्रोजन नहीं आएंगे, एक ही हाइड्रोजन आएगा। यस सॉरी फॉर दैट, एक ही हाइड्रोजन आएगा। तो 1 हाइड्रोजन के साथ इस कार्बन का बॉन्ड, 1 ये 2, 1 ये 3, 1 ये 4, तो 1 ही। तो 3 और 1 4 और 1 5 और 3 8 हाइड्रोजन, तो 8 ही हाइड्रोजन है ना हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूले में, और 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। ओके, बिल्कुल सही है। तो इसका नाम बनेगा, जब हम करेंगे तो इस वाले कार्बन को ना हमें कोई नहीं रोकेगा नंबर 2 बोलने से, चाहे आप लेफ्ट से नंबरिंग डालो या राइट से डालो, 1 2 3 या फिर यहाँ से 1 2 और 3। ओके, तो इसका नाम बनेगा प्रॉप एन 2 ओल। प्रॉप बिल्कुल 3 कार्बन वर्ड रूट, सिंगल बॉन्ड AN, और 2 कार्बन पर है ओल ग्रुप, तो 2 ओल। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस कि पहले वाले में प्रॉप एन ओल ग्रुप 1 पर था, यहाँ पर 2 पर है। तो पोजीशन पे ही डिफरेंस बन रहा है ना, पोजीशन ऑफ कार्बन चेन, पोजीशन ऑफ कार्बन एटम ऑफ द कार्बन स्केलेटन। यहाँ पर कार्बन 1 पे OH ग्रुप है, यहाँ पर कार्बन 2 पे है, तो इसलिए ये आपस में पोजिशनल और पोजीशन आइसोमर्स है, और ऐसे फिनोमेना को पोजीशन आइसोमेरिज्म हम कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब है फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। मेरे ख्याल से अब आपको पता लगना चाहिए कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऐसे आइसोमेरिज्म को बोलते हैं जहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगेन सेम होता है, बट दे डिफर इन देयर फंक्शनल ग्रुप्स। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, उनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो अलग अलग होगा। उसी से हम मॉलिक्यूलर फार्मूले के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग बनेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप में जब डिफरेंस होगा बेटा, हमारे पास आइसोमेरिज्म फंक्शनल आइसोमेरिज्म बनेगा। यानी फंक्शनल आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर फंक्शनल ग्रुप्स, दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एग्जांपल देख रहे हो आप, इसको देख लीजिए बेटा। 3 कार्बन का कंपाउंड है, और सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को पहचाने। यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप, कीटोन में आपको पता है कि कार्बोनाइल ग्रुप होता है, और अगर अगल बगल में सिंगल बॉन्ड्स, ये 2 R ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हैं, मगर फंक्शनल ग्रुप तो हमारा इतना है ना, कीटोन ग्रुप। अब ये कीटोन ग्रुप है, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, CH और O। तो बेटा CH और O ग्रुप को मैंने आपको बताया है, ये होता है एल्डिहाइड का ग्रुप। कौन सा होता है? एल्डिहाइड। चलिए 2 ग्रुप बन रहे हैं। हम सबसे पहले इस वाले कंपाउंड को लेके आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको बताएंगे कि सर ये तो प्रोपेनोन है। बेटा देखिए यहाँ प्रोपेनोन है, आप स्पेशल पोजीशन बताकर इसका नाम लिख सकते हैं, 1 2 और 3 दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट से। इस वाले कार्बन को नंबर 2 ही आएगा, तो इसको आप प्रोपेन 2 ऑन भी बोल सकते हैं। इसको नोट कीजिए, ये तो प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं आप, इसे प्रोप एन और 2 ऑन भी कह सकते हैं पोजीशन के हिसाब से। ओके,
इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नोट कीजिए आप कॉपी पे। तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 और 3, तो कार्बन 3। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, यहाँ पर तो 3 और 3 6, 3 और 3 6, सेंटर वाले कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन हो गए 6। और ऑक्सीजन कितना है आपके पास, एक है ऑक्सीजन। C3H6O, C3 हाँ यस C3, कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1, C3H6O को आप याद रख लीजिए, नोट कीजिए कि ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब मैं C3H6 और एक ऑक्सीजन को बेटा इस तरीके से रखता हूँ तो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप बनता है कीटोनिक, और इस कंपाउंड का नाम और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, प्रोपेन ऑन या फिर प्रोपेंटोन। बट इन्हीं 3 कार्बन्स, इन्हीं 6 हाइड्रोजन्स और एक ऑक्सीजन को जब मैं इस तरीके से अरेंज करता हूँ, व्हेन आई अरेंज दीज 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन इन दिस मैनर लाइक दिस वन, कि जब मैं इस तरीके से रख रहा हूँ CH3 CH2 और CHO, तो तब मेरे पास एल्डिहाइड जैसा फंक्शनल ग्रुप बनता है, यानी यहाँ पर कीटोन यहाँ पर एल्डिहाइड। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले को चेक करते हैं क्या दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखिए इसमें तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, चलिए इसमें भी देखते हैं क्या यही आ रहा है। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, तो 3 कार्बन आ रहे हैं, 3 और 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन, चलिए ये भी लिख दिया, और एक ऑक्सीजन। तो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों में सेम है। जब दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो डिफरेंस कहाँ पर है, फंक्शनल ग्रुप में। इस वाले कंपाउंड में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और इस वाले कंपाउंड में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ओके, तो चलिए इस सेकंड वाले का नाम हम करते हैं। इसका नाम तो मैंने आपको बता दिया, प्रोपेंटोन। तो इसका बताएंगे ए नंबरिंग यहाँ से बेटा, नंबर 1 2 और 3, तो इसको बताएंगे हम प्रोपेनल, जनरल नेम। लेकिन अगर आपने पूरा एग्जैक्ट करेक्ट IUPAC नेम बोलना होगा तो प्रोपेन पोजीशन को बता के, तो प्रोपेन उसके बाद हाइफन यूज़ करेंगे, और कार्बन 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो प्रोपेन 1 यूज़ करेंगे एंड देन AL, क्योंकि एल्डिहाइड का सेकेंडरी सुफिक्स AL लगता है। ओके, होप कि आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फर्दर, आगे और बढ़ते हैं। मेटामेरिज्म क्या होता है बेटा, सबसे पहले इसका भी डेफिनेशन ले लेते हैं। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स। यूनिक मतलब एक वर्सेटाइल, ठीक है नहीं, एक अलग सा ही जिसका स्टाइल हो। यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसके अगल बगल की पोजिशंस में मेंबर्स बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। जैसे देखिए, या आप यूं बोल सकते हैं कि मेटामेरिज्म में हम क्या करते हैं, एक रीअरेंजमेंट करते हैं एटम्स का, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर भी सेम होता है। ठीक है, आप यहाँ पर भी बोल सकते हो मेटामेरिज्म में कि सर द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिफरेंस कहाँ पर आएगा, डिफरेंस यहाँ पर बनेगा, बट दे डिफर इन द यूनिक पोजिशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन अदर साइड्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, या फिर बोल सकती हो बट दे डिफर इन द यू कैन से ग्रुप्स ऑन द ईदर साइड्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ओके, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ कि कहाँ पे डिफरेंस रहता है। जैसे सपोज करें हम लेते हैं डाई इथाइल ईथर एंड मिथाइल प्रोपाइल ईथर, हम ले रहे हैं, ये दो आपस में मेटामर्स है या मेटामेरिज्म है। मेटामेरिज्म तो वैसे फिनोमेना है ओवरऑल, तो मेटामर्स है ये। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं बेटा कि डाई इथाइल ईथर जो यहाँ पर बताया गया है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पर ईथर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये इस तरीके से होता है, और यहाँ पर अगर जनरल फार्मूला बनाए तो ROR आएगा, ये ईथर्स होता है। तो यहाँ पर डाई इथाइल, तो इसका मतलब इथाइल ऑक्सीजन को मैं सबसे पहले दिखाता हूँ, एंड देन अगल बगल के R ग्रुप्स में मैंने क्या दिखाना है, C2H5 भी लिख सकता हूँ, जिसको बाइफरकेट करके मैं CH3CH2, और यहाँ पर भी लिखूंगा CH2CH3, तो इथाइल इथाइल ग्रुप्स, तो इसी को बोलेंगे इथाइल और इथाइल, डाई इथाइल, एंड देन यू विल फॉलो द नेम बाय वर्ड ईथर, तो डाई इथाइल ईथर। यहाँ पर फटाफट से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला नोट कीजिए। कार्बन कितने बन रहे हैं, 1 2 और 3, सॉरी CH3CH2 है इधर भी, 1 2 3 4 कार्बन आ गए बेटा 4। हाइड्रोजन्स कितने हो गए, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 5 कितने हो गए 10, C4H10 और O। इज इट सो, यस डेफिनेटली। तो कितने कार्बन बन गए हमारे पास, 4 बेटा, 4 कार्बन, 2 इस वाले इथाइल में, 2 इस वाले इथाइल में, और हाइड्रोजन आ गए 5 और 5 10, और एक आ गया ऑक्सीजन, C4H10 वो आप याद रख लीजिए, तो डाइथाइल ईथर बना। अगर हम इसी C4H10 और एक ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है ईथर का ही एक दूसरा बाही बनेगा चले बाही बोलते हैं,
यहाँ पर तो डाईथाइल ईथर बना और सिमेट्रिकल ईथर बना। यस, सिमेट्रिकल का मतलब कि इथराइल ऑक्सीजन के अगल बगल में दोनों ग्रुप्स जो हैं वो सेम रहे। अब देखिए थोड़ा सा हम इसमें रीअरेंजमेंट करेंगे। डिफरेंस तो रीअरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स पे रहेगा ना, जो मैं बोल रहा था डिफरेंस बट द डिफर इन द रीअरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स ऑन द इधर साइड्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा इथराइल ऑक्सीजन है। जब हमने इस इथराइल ऑक्सीजन के अगल बगल में यहाँ पर भी CH3 CH2 लिखा था, यहाँ पर भी CH2 CH3 लिखा था, यानी सेम इथाइल इथाइल ग्रुप लिखा था, तो हमारे पास C4H10O ऑक्सीजन वही यूज़ किया था मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब वही C3H10 ऑक्सीजन को मैं यूज़ करके देखिए इस तरीके से लिखूंगा, तो ये अनसिमेट्रिक ईथर होगा। अनसिमेट्रिक ईथर मतलब इथराइल ऑक्सीजन के अगल बगल में ग्रुप्स डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। एलिफेटिक ईथर तो जरूर होगा अल्काइल ग्रुप वाला, लेकिन सेम नहीं है। यहाँ डिफरेंट ग्रुप होंगे तो अनसिमेट्रिकल। पहले वाले में एलिफेटिक ईथर वो भी था, लेकिन वहाँ सेम ग्रुप से तो सिमेट्रिकल डाईथाइल ईथर जिसको हमने कहा था। तो एनी हाउ यहाँ पर मैंने CH3 डाला और इस जगह पे एक अल्काइल ग्रुप CH3 CH2 में एक और यूनिट CH2 का जोड़कर प्रोपाइल ग्रुप बना दिया गया, CH2 CH2 एंड देन CH3। यस, तो क्या ये भी C4H10 और एक ऑक्सीजन है? चलिए टैली करते हैं। कार्बन 1 2 3 कार्बन आ गए बेटा, और उसके बाद ये कार्बन कितने हो गए? कार्बन 4, बिल्कुल 4 कार्बन थे हमारे पास। उसके बाद हाइड्रोजन 10 आने चाहिए, 3 2 5 2 7 और 3 10, बिल्कुल सही हो रहा है, हाइड्रोजन 10। और ऑक्सीजन 1 आना चाहिए, तो ऑक्सीजन 1 ही है भाई, तो C4H10 और एक ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल टैली हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस कहाँ आ रहा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बिल्कुल सेम आ रहा था, डाईथाइल ईथर में भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही था और इस वाले कंपाउंड में भी जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस आ रहा है कि ये जो इधर साइड है, अगल बगल जो पोजिशन है ना अल्काइल ग्रुप्स की इथराइल फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन की इधर साइड में, तो वो डिफरेंट है बेटा। वहाँ दोनों इथाइल इथाइल थी, यहाँ पर एक मिथाइल है और एक प्रोपाइल है। नाउ द फाइनल थिंग इज हाउ वी विल नेम दिस कंपाउंड। तो इसका नाम करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है प्रोपाइल। चलिए अल्फाबेटिकली देखिए, M पहले आएगा कि P पहले आएगा? तो बेटा LMNOP पहले M आएगा, तो हम बोलेंगे मिथाइल और उसके बाद बोलेंगे हम प्रोपाइल। ठीक है, और फिर हम बताएंगे इसका नाम, फॉलो करेंगे वर्ड ईथर से, जैसे कि आपको ऊपर दिख भी रहा है, मिथाइल प्रोपाइल और ईथर बोलेंगे इसका। तो ये था हमारे पास मेटामेरिज्म, और ये कंपाउंड्स हुए मेटामर्स आपस में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है ये समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही करेंगे। रही बात बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसा आइसोमेरिज्म जो क्रिएट होता है, कॉज होता है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स आर ग्रुप्स इन स्पेस, कि स्पेस के अंदर उस कंपाउंड के कितने किस्म के अरेंजमेंट जो हैं एटम्स के बनते हैं, और वैसे फिनोमेना को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और उन कंपाउंड्स को जो स्टीरियो आइसोमर्स दिखाते हैं उन्हें हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। और प्रैक्टिकली अगर हम बताएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स में भी स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, बट दे डिफर इन द arrangement of atoms in space, and you know that stereoisomers are again of two types. One is geometrical, जिसको हम सिस्टोनस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बट इस चैप्टर में हम इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे सिलेबस में ये नहीं है, तो हम इसको हाइड्रोकार्बन वाले नेक्स्ट चैप्टर में बेटा ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो होप कि ये आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो पार्ट हमने पढ़ा आज के लेक्चर में, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको लास्टली ये फिर से बताना चाहूँगा कि आप कॉपी और पेन यूज़ कीजिए, ओनली देन इट इज़ पॉसिबल दैट कि आपको पूरा लेक्चर बेटा समझ में आ जाएगा। जब तक ना आप प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ में लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे, पास वीडियो को करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, समझते जाएंगे, तभी जाकर समझ आ जाएगा, वरना बिल्कुल भी नहीं। तो होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में बेटा रखते हैं इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।